वो टिकर पे चढ़ाता है ना बहुत ज्यादा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ज्ञान। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमको अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। आप किसी लिखे हुए पेपर पर क्लियर नहीं लिख सकते, है ना। हमें पिछला लिखा हुआ मिटाना पड़ता है या नया पेपर लेना पड़ता है। यू नीड टू हैव अ ब्लैंक बोर्ड। It means, in other words, you have to unlearn the learned. It means, in other words, you have to let go of that individual entity that you have built around yourself. मैं को खत्म करना पड़ता है। ओके, तभी आपको ज्ञान का एहसास हो। ज्ञान की स्टोरी ये कहती है कि ज्ञान नाम की एक लेडी थी जिसको कि लोग उसके इंटेलिजेंस, उसके चाह और कुछ सीखने की चाह के लिए लोग जानते थे उसे। एक दिन एक ऋषि आए वहां पर, तो ज्ञान उनके पास पहुंची तो उन्होंने उसको कहा कि तुम तो बहुत बड़ा कुछ कर सकती हो जीवन में। तो इसने कहा क्या करना पड़ेगा मुझे। तो ऋषि ने कहा कि तुमको एक ऐसी यात्रा पर निकलना पड़ेगा जहां तुम विजडम यानी ज्ञान के चारों कुंजियों को तलाशो। कौन कौन सी कुंजियां थी, हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो वो कुंजियां थी नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की, कंपैशन की और लव की। उनने इतने क्लियरली तो नहीं बताया था उसे, बट शी सेट आउट ऑन द जर्नी। शी लर्नड through a number of people, met a number of people, went through a number of lands. On this journey, she realized that I have some strengths, I have some weaknesses. सेल्फ का ज्ञान मिला उसे। ओके, और साथ ही साथ उसे बहुत सारा नॉलेज भी मिला। बहुत सालों बाद जब वो अपने गांव लौटी तो लोगों ने कहा कि तुम तो बहुत बदल गई हो। पर अब उसमें एक चेंज आ गया था। शी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, ओके, using whatever knowledge she had gained, and thereby she became a leader. तो जो चार कुंजियां उनने कही उसको वो समझ में आई कि आपके पास नॉलेज आना चाहिए, नॉलेज जो कि एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग है इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स की। आपको खुद की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ होना चाहिए, आप में कंपैशन होना चाहिए, आप में लव होना चाहिए। Only then you can share the knowledge. Okay, so this story talks about the importance of knowledge and wisdom. This story talks about the power of knowledge, the power of knowledge which can bring a difference in your destiny. Okay, and this story also talks about that gaining knowledge needs action. You can't sit idle and imagine that I will become knowledgeable one day. So it needs hard work on your part. It also says that understand what your dream is, what you want to achieve, and then take a step towards achieving it. That is what is called in all awareness. है ना। तो जब तक आपके अंदर एक डीप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग along with wisdom एंड लव एंड कंपैशन नहीं आएगा तब तक आप अवेयर नहीं हो पाओगे। ये अवेयरनेस का सेल ना
बर्थ ऑफ मैन के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस. ओके, so you have to overcome challenges and then achieve success if this cell is landed upon. This is the message that you have to give to the person. जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो सेल है वो सेल है आपका प्राण का. प्राण यानी लाइफ एनर्जी. प्राण का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी इस तरीके से है कि आप आउट गोइंग भी फील करते हैं, आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं, आप एंथुजियास्टिक भी फील करते हैं. ओके, यानी एक गिवन टाइम पर आपका मूड, एटीट्यूड और उसकी क्वालिटी which is called in all the spirit is of a typical nature with regard to a person, group or a period of time. ठीक है, लाइवलीनेस. ये लाइवलीनेस ही हमको उस यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब करने की पावर देती है, जो हमको हमारी शरीर की प्राण शक्ति को सस्टेन करने में मदद करती है. ओके, यानी लाइफ और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें हैं, पर एनर्जी उनको एक ही दिशा में लेके जाती है. प्राण शक्ति को हम ऑक्सीजन नहीं कह सकते, जैसा कि हम किसी किसी कंसेप्ट में कहते हैं कि प्राण शक्ति ऑक्सीजन होती है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ही तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही है, हर सेल की जरूरत है. पर ऑक्सीजन जैसे ही तो हमको शरीर के हर सेल में पानी भी चाहिए होता है ना. तो प्राण शक्ति इन दोनों में नहीं. प्राण शक्ति आपके इस अवेयरनेस में है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहे हो. ठीक है, जहां से हमारे शरीर में से हमारी अवेयरनेस घट जाती है, वहां से हमारी एनर्जी का फ्लो रुक जाता है. हम रेकी में पढ़ते हैं ना, so you feel energetic only and only if you are aware of a body part. If you lose the awareness of a body part, we say we go numb, है ना. हाँ, अब जब हम प्राण शक्ति की बात करते हैं ना, तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति अलग अलग दिशाओं में बहती है ना, उसी के बेसिस पे हमारे बॉडी सिस्टम्स काम करते हैं. तो जब हम हमारे एनर्जी को ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ एहसास करते हैं, दैट मीन्स टुवर्ड्स द पेल्विक प्लेक्सस यानी हिप रीजन, तो वो आपके अपान शक्ति के साथ मिलकर एलिमिनेशन का काम करने में हेल्प करती है. ओके, यानी आप जिंदगी में से जो चीजें जिनका आप निचोड़ निकाल लेते हो, उनको आपको बाहर फेंकना पड़ता है ना, उसमें प्राण शक्ति जब अपान वायु के साथ मिलके नीचे की तरफ फ्लो करेगी, तभी आप एलिमिनेशन कर पाओगे. नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, नहीं तो आपका यूरिनेशन प्रॉपर नहीं होता, नहीं तो आपकी स्वेटिंग नहीं हो पाती. बहुत सारी चीजें आप कोरिलेट कर सकते हो. ओके, अपान वायु इज द वायु दैट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स. जब ये प्राण शक्ति अपान वायु के साथ मिलकर
सुषुम्ना जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सबसे सेंटर की नर्व, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम के सेंटर में देखते हैं, उसको हम हमारी सुषुम्ना नाड़ी के रूप में जानते। तो जब प्राण शक्ति और अपान शक्ति दोनों सुषुम्ना में ऊपर की तरफ बहने लग जाती हैं, तब हमारी समाधि की स्थिति आती है, कुंडलिनी जागरण की स्थिति आती है। ओके, जब हम अपान शक्ति की बात करते हैं ना, तो अगर आप न्यूट्रिशन को रियल टर्म्स में समझेंगे, तो न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? फूड से, है ना। उस फूड का अपनी एक वैल्यू और क्वालिटी होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वी शुड अवॉइड जंक फूड। कुछ भी नहीं खाना चाहिए, हमको उसका कंटेंट देखना चाहिए कि हम क्या खाएं। अब जिस तरीके से लोग बाग ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं ना, उसमें गलती क्या है? वो ऑर्गेनिक फूड को ये समझते हैं कि अगर हमने खाद दिया है धरती को बिना केमिकल्स के, फर्टिलाइजर्स के, तो वो ऑर्गेनिक हो गया। नहीं, आपने जो बीज लगाया है वो हाइब्रिड तो नहीं है, वो अपनी प्योर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम गेहूं की बात करें, हमारे पास जो पुरानी ब्रीड्स थी, जिन्हें हम शरबती या दूसरे नामों से जानते हैं, आज उनको रिप्लेस कर दिया है हाइब्रिड बीजों। अगर हम उस बीज की, गेहूं के बीज की एनर्जी को आंकेंगे, प्राण शक्ति को आंकेंगे, तो हाइब्रिड की प्राण शक्ति is 1/70th of the real Shakti that the pure breed carries. Same goes true for the milk. हाइब्रिड गाय का दूध हम आजकल क्यों मानते हैं कि जहर है? क्योंकि उसकी प्राण शक्ति बहुत कम है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फूड भी आपका प्योर बीज से बना हुआ होना चाहिए, हाइब्रिड बीज का उत्पादन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ओके, तो जब हम हमारे प्राणमय कोश में चीजों को ऐड करते हैं, तो वो हमारी प्राण शक्ति में कितना कंट्रीब्यूट करती है, यही डिसाइड करता है कि हमारे, स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करें, तो शुक्राणु की क्वालिटी, क्वांटिटी कैसी हो। और सबसे ज्यादा प्राण शक्ति शुक्राणु में ही होती। इसलिए जब हम अ, योगी बनने की बात करते हैं, तो उनको सबसे पहले ये बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। Women are considered to be the receptive half. They do not let go of their energy, they accept the energy. So वहां पे प्राण शक्ति का लॉस नहीं होता। पर जब हम मेल काउंटर पार्ट की बात करते हैं, तो शुक्राणु सबसे ज्यादा प्राण शक्ति कैरी करते हैं। इसलिए जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो जो आजकल का कंसेप्ट है ना कि फाइंड योर सोलमेट, go under the process of sexual intercourse and your kundalini jagran will happen, is totally untrue. When we say that you have to work upon the kundalini jagran, you have to move that shukranu energy in the upward direction. Only then can the males feel kundalini. And this is actually absent in the present generation. So when we talk about the vital energies, we have to be conservative.
conservative in our approach regarding the same. Okay? Only then can you feel the change. So when anybody lands upon the life energy cell, it means that you have to bring the enthusiasm in your life that will improve your life energy, and that is how you are going to reach the state of bliss, because the ladder is going through the same thing. When you see at the snake, this snake of violence at 52, it is also passing through the same cell. That means this snake carries the power to reduce your prana shakti, and then you land into purgatory. हम जानते हैं ना, जब हम अत्याचार या टेररिज्म की बात करते हैं, तो they have to be very quick and they have to be highly energetic. They are trained that way. They have to overcome all sufferings of the body and still be ready to give away their lives. राइट? तो वायलेंस हमेशा आपकी प्राण शक्ति को रिड्यूस करता है, और अवेयरनेस हमेशा आपकी प्राण शक्ति को बढ़ा के आपको ब्लिस का एक्सपीरियंस कराती है. ओके, यू विल बी एबल टू गिव द रीडिंग ऑफ द सेल. द नेक्स्ट सेल इज द सेल ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन जो अभी मैं बात कर रही थी, अपान वायु. जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी ऊपर से नीचे जाती है ना, और यही हमारी एनर्जी को ऊपर से नीचे ले जाने में सहायता करती है. ओके, अपान का मतलब, हम थोड़ा सा इस टर्म को घुमा दें तो हिंदी में हो जाता है अपना. अगर एक हटा देंगे तो अपना, यानी ये वो ब्रेथ है ना जो मेरे शरीर में पूरी तरह से जा रही है, यानी ये मेरी अपनी है. समथिंग दैट यू होल्ड विद इन यू is apan. Okay, now when it goes down through layers of purification, just like food. हम जब खाना खाते हैं तो जो एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है? खाने को ब्रेक करते हैं, खाने को निचोड़ते हैं, उसमें एसिड्स मिलते हैं, और फिर उस एसिड से जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनका असिमिलेशन होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स. वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं. ओके, अगर हम ब्रेथ की बात करें तो यहां से जब अंदर ली हमने तो इसमें हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. धीरे 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 जैसे जैसे वो लंग्स में पहुंचती है, तब तक ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में मिक्स हो जाती है. ओके, और फिर वो ब्रेथ हम वापस ऊपर खींचते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं. सो बाय द टाइम द एनर्जी रीचेस द डाउन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट लूजेस द पॉजिटिविटी, and thereby we need to let it go. People who are not allowing the release of energy are actually the ones who are not able to let go of things. ठीक है, ये अपान वायु ही यूरिनेशन, डिफिकेशन एंड इवन चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जब तक
हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं या फूड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता ना, तो गैसेस बन रही होती है। ओके, ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्योंकि ये अपान वायु को अपना काम नहीं करने देती, इसलिए ये गैसेस हमारी सफरिंग के लिए, हमारे इनडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जैसे डिफेकेशन, यूरिनेशन प्रॉपर होगा, वैसे हमारी फिजिकल हेल्थ प्रॉपर रहेगी। ऐसे ही अपान वायु अगर बिना बाधा के आपकी बॉडी में नॉर्मली फ्लो कर रही होगी, तो आपकी बॉडी वेल क्लेंस्ड रहेगी। ओके, अगर आपने इसको उल्टी दिशा में या गलत तरीके से कुंडलिनी राइज की कोशिश की, तो आपको स्टार्टिंग में डाइजेस्टिव इश्यूज, फिर हार्ट इश्यूज एंड अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बर्स्ट हो सकता है। और अगर ये दिमाग तक पहुंच गई, तो आज जो हमको शिजोफ्रीनिया के मरीज दिखते हैं ना, दैट इज वन reason of schizophrenia as well, where the apana vayu was not allowed to flow in the right direction. The gases started moving in the wrong direction, reached the head, and thereby affecting the mental process. इसके बारे में जब कोई इस पे लैंड करेगा तो हमें क्या बताना है? मैंने अभी बताया था, प्लीज लेट गो, प्लीज Ma'am, he is not able to let go things. प्लीज लेट energies be released from your existence. या तो आपने अपने आसपास क्लटर बहुत ज्यादा कर रखा होगा, या आप बहुत चिकोरी टाइप के पर्सन हो, चीठे टाइप के पर्सन हो रहे हो। यू हैव टू लेट गो, ओनली देन कैन यू प्रोग्रेस। क्योंकि इसके बगल वाला सेल जो है ना, वो बात ही करता है सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन यानी व्यान वायु, व्यान वायु यानी एनर्जी ऑफ बैलेंस। जब हम प्राण वायु की बात करते हैं ना, तो प्राण वायु में जो भी चीजें हम अ, अपनी बॉडी को देते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जीज के बीच का कम्युनिकेशन व्यान वायु करती है। ओके, यानी आपकी बॉडी को बैलेंस्ड और नरिश्ड सर्कुलेशन ही कर पाता है, यानी आपकी व्यान वायु। तो जब भी हम कहते हैं कि जिसका सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, उसके माइंड का काम यानी नर्वस सिस्टम का काम भी प्रॉपर चलता है। जिसका डाइजेशन प्रॉपर होता है, उसकी अपान वायु प्रॉपर चल रही है। पर सिर्फ डाइजेशन नहीं, हमको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए पूरी बॉडी में, तो सर्कुलेशन को भी नोट करना। अब जब हमने बात की कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन, तो हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? थॉट्स की, इमोशंस की, फीलिंग्स की। यानी अगर आपकी ये चीजें पॉजिटिव नहीं होंगी, तो आपका कम्युनिकेशन भी पॉजिटिव नहीं होगा, आपकी एनर्जीज का फ्लो भी पॉजिटिव नहीं होगा। जब हम 3 तरह की प्रकृति की बात करते हैं ना शरीर की, तो उसमें हम कहते हैं
ये व्यक्ति वायु प्रकृति का है, ये पित्त प्रकृति का है, ये वात प्रकृति का है ना। वायु प्रकृति काहे से आती है? जब आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आपको नॉर्मल न्यूट्रिशन को बैलेंस करने में ऑब्स्टिकल बना रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कफ, वो आपके वायु प्रकृति का ही एक हिस्सा होता है। ओके हमने मारुति नंदन का नाम सुना है ना, हनुमान जी, वायुपुत्र हनुमान, मारुति नंदन। ओके, यानी वायु एक देवता भी होते हैं। हमने वास्तु में भी वायु के कोण की बात की है, नॉर्थ वेस्ट। यानी जब तक सर्कुलेशन पॉजिटिव नहीं बना रहेगा तब तक nothing is possible when it comes to manifestation, when it comes to letting go, when it comes to balancing yourself. So Vayu holds a very important place in all terms. This Vayu, when it becomes too forceful, क्या बन जाती है? तूफान बन जाती है ना। तूफान is also bad. So when this circulation is affected by violence, the cell 52 is in cross with circulation. When it becomes violent, it is going to bring you down. So circulation has to be proper, and this circulation means movement as well. And this circulation also means creativity, your power to create anything, because it is the manifestation power. Okay, तो अगर यहाँ पे कोई लैंड कर रहा है तो आपको उसकी जिंदगी के उस पार्ट को समझना है कि उसने मूवमेंट को, सर्कुलेशन को, कम्युनिकेशन को अपनी जिंदगी में कैसी जगह दी हुई, उस बेसिस पर ही आप उसको रीडिंग देंगे। If the person is willing to be creative, if the person is ready to take risks of being aware, only then can he win over the situations of life. Okay, with this let's end, क्योंकि अब मैं थक गई, नहीं तो एक अपन सेल और ले सकते हैं। वैसे आपका थ्रोट चक्रा, मैम कोई बात नहीं, रहने दो, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या आप लोग कोई कुछ बीच में शेयर कर लो तो मैं 2 मिनट का आराम दे दूं अपनी जबान को। नहीं नहीं, आप आराम से कर लो। मैम अभी लेकिन सबको एक एक को पूरा जब हम कर लेंगे स्टोरी, फिर उसके बाद में इसको हम आगे कैसे वो करेंगे रिलेट, मुझे अब ये बड़ी इंक्विजिटिवनेस हो रही है कि हम इसको करेंगे कैसे। जब हम रीडिंग शुरू करेंगे ना तो 6 आने पर ही हम यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो भी डाइस रोल करेगा, जो भी नंबर आएगा, वहां हम पहुंचेंगे। जो हमारा सेल है वो जो डिपिक्ट कर रहा है, हम उस इमोशन से गो थ्रू हुए होंगे। अब एज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये होगा कि जब हमने जन्म लिया तो यहाँ से हम नीचे उतरे थे 6 आने पर और सीधे 6 पे लैंड किया, तो जितना भी हमारा डाइस का नंबर आता है उसको इंटू 2 कर देते हैं। जैसे 6 इंटू 2 यानी 12 इयर्स की एज तक आप डिल्यूजन पे थे, ठीक है।
यानी 12 इयर्स की एज तक आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, नंबर 2 से लेके नंबर 5 तक। अब इसके बाद आपका जो भी डाइस आपने थ्रो किया, नंबर आया, अगर 1 आया तो आप 12 से +2, 12 से 14 इयर्स की एज में अपने आप को छुपा के अपनी एक इमेज बना के चलने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज यू लैंडेड ऑन कंसीट। 2 साल आपने अपनी एक कहते हैं ना, "अह, मैं तो ऐसे ही हूं", इस तरीके की जिंदगी जी, अपनी ट्रुथ को छुपा के रखा, अपनी एक इमेज बना के चले। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके जो सेल्स पे आप लैंड करते जाते हो, उसके हिसाब से आप अपनी ओके सुचिता, उसके हिसाब से आप अपने इन स्टोरीज के बेसिस पर अपना जजमेंट दे सकते हो कि आपकी जिंदगी में ये हुआ। जैसे मैंने कहा तो मैम एंड जब भी हम हाँ, डाइस को रोल करेंगे तो मतलब उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, एज निकालनी। एज निकालने के लिए। और जब तक 6 नहीं आएगा तब तक हम ओपन नहीं कर सकते। अगर 1 हाँ, 2 कब तब भी तक आप आया 6 कॉस्मिक पे ही ओपन कॉन्शियसनेस होगा। में अटके हो। अभी खेलना ओके। नहीं, क्योंकि एक ही बार के खेल में, फर्स्ट टाइम के खेल में ही आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े रहस्य खुलते नहीं नहीं मैम, मेरे को तो खेलना ही नहीं है। हैं। और आपके पास कितने बार थ्रो करने पर 6 आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। तो जब हम गेम खेलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा इंतजार करो, 3 लेयर्स बची हैं अभी। अभी सस्पेंस का टाइम है। हाँ, बहुत सस्पेंस। मैम फिर अब नेक्स्ट क्लास कब लोगे, मंडे को? हाँ, मंडे। ठीक है, फिर मैम मेहंदी कर देते हैं, हाँ, चलो, ठीक है, है ना? आप भी रेस्ट कर लो, ओके। क्योंकि सुरभि ने और गुरलीन ने पढ़ा हुआ है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनने पढ़ा तो है, हाँ देखते हैं लेकिन क्या फिर करते हैं। पढ़ने की फिर देखा लेकिन मैम, आज फटाफट दोनों की दोनों बोली ना, पहले बोल नहीं रही थी। के ले आए हैं शा- फिर से। ये दोनों शांत बैठे थे इसलिए मैंने इनको जगा दिया। हाँ, ये लोग सब सो जाते हैं ना क्लास में। चलो, ठीक है, लेट्स एंड देन। नमः ओके शिवाय। मैम, नमः शिवाय मैम। नमः शिवाय नमस्कार। मैम।